ही सकते हो ना, तो हैं तो चारों ही पॉजिटिव। A student is likely to experience dash when attribution for success is considered internal and dash when attribution for failure is considered external। ये जवाब अगर आप लोग 70% लोग भी सही दे देंगे तो मैं मान जाऊंगी आप लोगों को कि हाँ आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पढ़ के बस सही तरीके से जवाब देना मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं है, मतलब उसमें आप थोड़ा पैनिक कर जाते हैं। सिर्फ 51% लोग कह रहे हैं और वो भी गलत कह रहे हैं। दिखाना इसका रेशो, मैं देखती हूँ रुको। तो अगर मैं देखूं यहां तो सही जवाब देने वालों की जो संख्या है वो है सिर्फ 36%। वो भी तब बदल रहे हो आप लोग ग्रेड के जैसे जब मैंने कह दिया कि गलत दे रहे हो। 53% लोग जवाब देख रहे हो, तुक्के लगा रहे हो। A student is likely to experience dash when attribution for success, यानी उसकी जीत का जो श्रेय है वो आप इंटरनली आरोपित कर रहे हो कि यार तुमने बहुत मेहनत की इसलिए तुम जीते हो। तो प्राइड महसूस होगा बच्चे को, गर्व की भावना आएगी, हाँ यार मेहनत की और जीते हैं, तो प्राइड की भावना आएगी। अब प्राइड तो हमने ऐसा सुना है अपने कल्चर में जैसे गर्व करना तो बड़ी खराब बात है भाई, अपनी मेहनत पे गर्व करना बड़ी खराब बात है जैसे, तो वो बेवकूफी है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो वो बहुत समझदारी की बात नहीं है, ठीक है ना। एंड डैश क्योंकि आपने इंटरनल रखा है ना, अगर आप फेल होते तब भी आप यही कहते कि मेरी मेहनत में कमी रह गई थी। टीचर में कमी नहीं ढूंढते या आप सिस्टम में कमी नहीं ढूंढते, समझ रहे हो। एंड डैश क्योंकि सिस्टम सबके लिए एक ही जैसा है। एंड डैश व्हेन एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर इज कंसिडर्ड एक्सटर्नल, अगर आप फेलियर का रीजन बाहर रख दोगे तो आपको आएगा गुस्सा कि सिस्टम ने फेल करा दिया, सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ था, पेपर ऑनलाइन था भाई, जो कि सही भी हो सकता है कई बार, लेकिन अगर आपने एट्रीब्यूशन बाहर रखा तो आपको आएगा गुस्सा, क्योंकि बाहर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इंटरनल फैक्टर्स को ही कंट्रोल कर सकते हो, खुद को ही कंट्रोल कर सकते हो कि समय कम है लेकिन आपकी स्पीड तेज है तो आपने पेपर कर लिया पूरा। तो ये आपका एंगर आएगा आपके अंदर अगर आपने फेलियर को बाहर डायरेक्ट कर दिया और जो सक्सेस है उसको इंटरनली कि मेरी मेहनत से हुआ है, तो आपको गर्व महसूस होगा। और अगर फेलियर को आपने बाहर डाल दिया तो आपको क्रोध आएगा, क्योंकि फिर दुनिया की वजह से फेल हुए हो, आप जीते हो तो अपनी वजह से जीते हो। तो ये प्राइड और एंगर का गेम चलेगा। अगर यहां पे आपने इंटरनल डाला होता फेलियर को भी, तो हो सकता है आप शेम महसूस कर रहे होते या एंग्जाइटी महसूस कर रहे होते। तो एक ही कॉम्बिनेशन है जो यहाँ सही बचता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस का खेल है कि जैसे आप सोचते हैं उस तरह से आपके इमोशंस, फिर जो थिंकिंग है, कॉग्निशन है आपका, वो इमोशंस को प्रभावित करता है। चिल्ड्रन इन डैश स्टेज कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मेंटली बट द प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स हैव टू बी रिलेटेड टू मटेरियल्स एंड नॉट सिंबल्स, यानी बच्चा मेंटली मानसिक रूप से समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है, बट समस्या जो है वो पूरी तरह से मेंटल नहीं होनी चाहिए, वो बाहर मटीरियलिस्टिक या मटीरियल्स होने चाहिए, रिलेटेड टू मटीरियल्स एंड नॉट सिंबल्स। कि सिंबल्स के मान लो एक्स का मान इतना है, ये नहीं होना चाहिए। मानना ना पड़े, बच्चे को दिखे कि 2 सेब हैं, 2 में से 1 चला गया, ये 20 सेब हैं, 5 दे दिए एक बच्चे को, 5 दे दिए एक बच्चे को, 4 बच्चों में बराबर बांट दिए तो कितने बचे, तो या कितने गए होंगे, तो आप कहोगे भाई 5-5 सेब 4 ग्रुप में बांट दिए आपने या 4 बच्चों को बांट दिए। तो वो मटेरियल या कॉन्क्रीट मटेरियल टच एंड फील कर सकता है जिस चीज को, उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा बच्चा, उतना लॉजिक उसमें आ चुका है। 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अगर सिंबल्स को सिंबल्स की जगह रख के सॉल्व कर पाता तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाता है ना, और सिंबॉलिक थॉट पहली बार आ रहा होता तो प्री ऑपरेशनल हो जाता, ठीक है। तो ये 3 चीजों में डिफरेंस है। आगे बढ़ेंगे, प्याजे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। वाइल प्याजे व्यूज चिल्ड्रन एज डैश, वाइगॉत्स्की व्यूज चिल्ड्रन एज डैश। जहां प्याजे बच्चों को कैसे देखते हैं, एक्टिव ही देखेंगे, एक्टिव देखेंगे, पैसिव तो नहीं देखेंगे ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप पहले ही हटा दो भाई, ये दोनों ऑप्शन तो हट ही गए, क्योंकि बच्चे को निष्क्रिय तो ना प्याजे देखते हैं ना वाइगॉत्स्की देखते हैं, तो सेंस ही नहीं बनता इनका, तो ये पिक्चर से ही बाहर हो गए। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, दोनों में से चूज करना है आपको। 83% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, देख लेते हैं। वाइल प्याजे व्यूज चिल्ड्रन एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज, यानी आइडियाज पे वर्क करना, उनको चेंज करना, उनमें हेरफेर करना, हाँ सही बात है, एक्टिवली, दोनों बातें सही हैं। वाइगॉत्स्की व्यूज चिल्ड्रन एज पैसिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, पैसिव नहीं देखेंगे वाइगॉत्स्की और प्याजे में, ये तो कॉमन बात है कि दोनों बच्चे को एक्टिव रखते हैं, एक समाज में और एक एनवायरमेंट में। तो एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज और एक्टिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक संदर्भों में, डिबेट में, डिस्कशन में, ग्रुप में बच्चे सीख रहे हैं। सेकंड ऑप्शन 92% लोग सही जवाब दे रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि भैया आपने जो है, वेरी क्या होता है वैसे, प्राउड ऑफ यू ही ठीक था, है ना, ये सुपरफ्लुअस बना दिया हमने इसको। 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, यानी जिन बच्चों को अस्थि बधिर बच्चे या फिर जिनको हड्डियों से संबंधित समस्या होती है, जिन बच्चों को ऑर्थोपेडिक्स की इंपेयरमेंट होता है, उनको क्या होने की संभावना बढ़ जाएगी,
बहुत बड़े सृजन। तो डिस्ग्रेफिया, डिस्थीमिया, डिस्थीमिया थोड़ा सा मेंटल स्टेट है कि एक माइल्ड डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा है व्यक्ति को, सब उजड़ा उजड़ा लगेगा, जैसे यूटोपिया में सब बढ़िया बढ़िया लगता है, ये डिस्टोपिया डिस्थीमिया टाइप की स्थिति है जहां नेगेटिव इमोशंस आप फील कर रहे हैं, एक माइल्ड डिप्रेशन जैसा आपको महसूस हो रहा है। डिसकैलकुलिया तो कैलकुलेशन से संबंधित है, ये तो मेंटली है, फिजिकल या हड्डियों का इसमें क्या रोल है ना, फिजिकल तो इसमें कुछ करना नहीं। डिसलेक्सिया भी पढ़ने से संबंधित है, इसमें भी कोई फिजिकल एक्टिविटी का लेना देना नहीं है, ऑप्शन ही एक बचेगा। बड़ी शर्म की बात है 70% लोग सेकंड ऑप्शन पे लगे पड़े हैं भाई। ऑर्थोपेडिक्स, हड्डियों की दिक्कत, हाथ पैरों में दिक्कत हो सकती है, जोड़ों में दिक्कत हो सकती है, तो पेन पकड़ने में, पेन चलाने में दिक्कत हो सकती है। डिस्ग्रेफिया की तो संभावना है भी, डिस्थीमिया की कैसे है कि ये नया सा लग रहा है, चलो इसी पे लगा देते हैं। घूम गए हो एक इतने प्यारे से सवाल में। देखना वन कितने लोग दे रहे हैं जवाब, मात्र 24% लोग, वो भी मेरे इतना कहने के बाद बढ़े होंगे, 24% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बाकी सब गलत जवाब दे रहे हैं। डिस्थीमिया डिप्रेसिव फीलिंग है अपने आप में एक तरह की, ये मेंटल स्टेट से संबंधित है, हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं है कुछ। अगर हड्डियों में या जोड़ों में कोई समस्या है तो उसकी वजह से लिखने में दिक्कत आ सकती है, बच्चों को पेन पकड़ने में दिक्कत आ सकती है, मूवमेंट में दिक्कत आ सकती है, जिसके कारण डिस्ग्रेफिया हो सकता है, यानी लेखन संबंधी विकार तो संभव है। या अगर डिस्प्रेक्सिया ऑप्शन में होता तो सिंपल फिर तो आंसर हो ही जाता है ना, कि वो भी मोटर स्किल्स के कोऑर्डिनेशन से ही संबंधित होती है। लेकिन अगर जिसका मोटर स्किल्स का कोऑर्डिनेशन, यानी मान लो डिस्प्रेक्सिया है, तो उसको लिखने में भी तो दिक्कत हो सकती है। तो एक ही ऑप्शन सही बच रहा था आसपास का, आपने तुक्के लगा डाले, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या कह रहा है ये। एज पर जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैंने डाले हैं जान करके क्वेश्चन पियाजे के, पियाजे वाइगोत्स्की से 6 क्वेश्चन आ जा रहे हैं मिल के, है ना, अभी लास्ट पेपर ही उठा के देख लो। एज पर जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन क्लियरली अंडरस्टैंड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखना ध्यान से पढ़ना, मोस्ट चिल्ड्रन क्लियरली अंडरस्टैंड, यानी कंप्लीट क्लैरिटी आ जाती है, स्पष्ट रूप से वर्तमान, भूत और भविष्य को समझने लगते हैं। यानी कल जो गया है, जाने वाला कल, पास्ट वाला, भूतकाल वाला कल, आने वाला कल, भविष्य, और जो प्रेजेंट में आज है यानी वर्तमान, इन तीनों की क्लियर कट समझ बच्चे में आ जाती है। किस स्टेज में? शाबाश, बहुत बढ़िया, 57% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। जरा मैं एक बार देख लेती हूं कि आप लोग, इतना बेसिक सवाल है ये, और 30% लोग ही सही जवाब दे रहे हैं, बाकी सब गड्ढे में है इस समय। अभी के लिए ठीक कर लेंगे, निकाल लेंगे गड्ढे से, कोई बात नहीं, इसीलिए पढ़ रहे हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रहा है। यानी 56% लोग कह रहे हैं कि आंसर जो है ये होगा। कितना? 20% कितना है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल? 30%। अब 32% है, ये स्थिति जो है यहां है। मतलब सही जवाब इसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल नहीं है। बाकी सबकी तो काउंटिंग ही क्या करें। मैं एक बार को बहुत अच्छा मान लेती आप लोगों को अगर 56% लोग जवाब ये दे रहे होते, इसकी संभावना फिर भी ज्यादा थी। एनीवे, देखो सेंसरी मोटर का तो कोई लेना देना है नहीं, जन्म से 2 वर्ष के बच्चे को तो अपना ही पता, अपनी ही सेंसेस एक्टिविटीज कर ले, वो सब बहुत बढ़िया है, इतना ही इनफ हो जाएगा। देखिए पास्ट प्रेजेंट की समझ आनी कहां शुरू हो जाती है, बिगिंस तो यहीं पे, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 में उसको आइडिया लगने लगता है, बस उतना क्लियर नहीं होता जितना 7 से 11 में क्लैरिटी आ जाती है। अब ये मत कहना 11 से 15 में और क्लैरिटी आएगी नेक्स्ट स्टेज में, यहां आ चुकी है उसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की समझ। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्लियर समझ आ जाती है। शुरुआत कहां से हो जाती है? तो शुरुआत तो यहीं पे, जो बेसिक समझ एक आ जाती है वो 2 से 7 में ही आ जाती है, लेकिन क्लियर समझ जो है वो 7 से 11 में, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, आखिरी सवाल है आज का। एडोलेसेंट्स में एक्सपीरियंस, यानी किशोर अनुभव कर सकते हैं डैश। तभी मैंने कहा था आज 25 नंबर ले आए तो धुरंधर ही हो फिर आप। एडोलेसेंट्स में एक्सपीरियंस मतलब इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, बट जैसी हरकतें आप कर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं 5 गलतियां कर दोगे, है ना। एडोलेसेंट्स में एक्सपीरियंस यानी किशोर अनुभव करते हैं, 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं क्या अनुभव करते हैं? फीलिंग ऑफ सेशिएशन अबाउट लाइफ, यानी भर गया, तृप्ति हो गई। मुझे होता है कभी कभी, होना नहीं चाहिए वैसे इस एज में, बट होता है बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। हो भी सकता है, मतलब होना नहीं चाहिए भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी मैस्लो की हायरार्की में नीड्स के स्तर हैं काफी हद तक सेटल्ड ही हैं। तो ऐसा लग सकता है कि जीवन के बारे में तृप्ति की भावना, हालांकि भूख रहनी चाहिए, बट ऐसा 12 से 18 में तो नहीं होगा। उसको तो गाड़ी भी लेनी है, बंगला भी लेना है, दोस्तों के साथ फॉरेन ट्रिप पे भी जाना है, सब करना है। 12 से 18 वाले को तो टीनेजर है वो, तो उसको तो नेता भी बनना है, अभी तो करियर में क्या करना है यही नहीं पता। तो तृप्ति कहां से आ गई, है ना। तृप्ति डिमरी की बात नहीं कर रहे हैं, एनिमल मूवी मत चले जाइएगा प्लीज। तृप्ति से मतलब यहां सेसिएशन से है, यानी भर गया मन, ठीक है ना।
तो ये फीलिंग ऑफ सेसिएशन अबाउट लाइफ ये इस उम्र में नहीं आती, ये कहीं बुढ़ापे में जाकर के आएगी। आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, बहुत सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पथ पे चल रहे हैं, तब ऐसा लगे तो समझ में आता है। एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, ये तो बेचारे अभी यही हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस है, मैं करूंगा क्या, मैं हूं कौन, मुझे लोग बड़ा समझ रहे हैं, बच्चा समझ रहे हैं, मुझे आइडेंटिटी क्या होगी, मेरी करियर क्या परस्यू करूंगा, है ना, प्रेम कहां होगा, ये सब बातों में वो तो अभी है, अपने बारे में चिंता है, खुद से निकले तो सोचे ना। फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, बचपन में किए गए पापों के प्रति भय की भावना, बकवास बात है एकदम, ये बाबा बंगाली टाइप बात है, इससे दूर रहें, इसका यहाँ एक्चुअल रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। फिर आता है फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसके लिए अभी बहुत पापड़ बेलने हैं, अभी तो बच्चे को अपना पर्पस नहीं पता, वो किस चीज में अच्छा है, किस फील्ड में जाएगा, क्या सच क्या झूठ, है ना, वो जो बाकी की स्टेजेस हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स बहुत हद तक पूरी नहीं हुई है, रोटी कपड़ा मकान, पिताजी अगर घर से निकाल दें या माताजी, तो पता नहीं है कि 4 दिन बाबू सोना कहां कहेंगे, वो तो फिजियोलॉजिकल नीड्स पिताजी ने पूरी की हुई हैं, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो अभी, या माताजी ने पूरी की हुई है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो अभी बहुत दूर है। तो आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो तो हाईएस्ट लेवल है कि आप पर्पस तलाश रहे हैं, आपका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या हो सकता है वो आप कर रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, मतलब जानना चाह रहे हैं खुद को। तो अगर हम देखें फिजियोलॉजिकल नीड्स या सेफ्टी नीड्स, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स, फिर सेल्फ एस्टीम की, समाज में थोड़ी इज्जत चाहिए, फिर कहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जाकर के आएगा कि आपके सेफ्टी वेफ्टी हो गई, 4 पैसे कमा लिए, इज्जत कमा ली, सब कर लिया, अब क्या है, ठीक है ना, इसमें तो गलती कर दे रहे हो, लेंदी तो छोड़ ही दो। एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, बच्चे जो हैं अपने ही करियर को लेकर के एंशियस हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपने